हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डर की दस्तक में। इस चैनल पर आपको ऐसे क्राइम और चौंका देने वाले हादसों के बारे में पता चलता है जो न सिर्फ हकीकत है बल्कि दहशत से भरी हुई है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार और साथ ही हमें मोटिवेट करता है। प्यार, यह शब्द सुनते ही मन में खूबसूरत एहसास आता है। लेकिन अगर ये प्यार एक ऐसी आत्मा से हो जाए जो इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हो तो क्या होगा। आज की कहानी ऐसी ही एक खौफनाक मोहब्बत की है जो प्यार और डर के बीच झूलती है। ये कहानी है आर्यन और रूहानी की। आर्यन, जो एक युवा लेखक है, अपने घर में बैठा है। वह एक डरावनी कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार असफल हो रहा है। परेशान होते हुए कहता है, यार, कहानी में दम ही नहीं आ रहा। कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जो लोगों को अंदर तक हिला दे। तभी उसके दोस्त समीर वीडियो कॉल पर आता है। समीर ने कहा, अगर डरावनी कहानी लिखनी है तो उस पुराने गांव कर्णपुर जाओ। सुना है वहां आज भी अजीब चीजें होती हैं। हो सकता है तुम्हें वहीं से कोई आइडिया मिल जाए। आर्यन को आइडिया पसंद आता है और वह कर्णपुर जाने का फैसला करता है। जब आर्यन गांव के बीचों बीच पहुंचता है, वहां के लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। गांव का बुजुर्ग आकर उससे कहता है, बाबू, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं। रात को यहाँ रुकने की गलती मत करना, खासकर उस टूटे हुए हवेली के पास मत जाना। लेकिन आर्यन बुजुर्ग की बात को नजरअंदाज करते हुए उसी हवेली के पास रुकता है। रात होते ही हवेली के पास से किसी के गाने की धीमी आवाज आती है। आर्यन उस आवाज को सुनकर बाहर आता है और एक लड़की को देखता है जो सफेद साड़ी में बैठी है। उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ है। आर्यन हैरानी से पूछता है, कौन हो तुम? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं रूहानी हूँ। इस गांव में बस यूं ही टहल रही थी। तुम कौन हो? और इसी तरह आर्यन और रूहानी के बीच बातचीत होती है। रूहानी उसकी कहानी में मदद करने का वादा करती है। अगले कुछ दिन आर्यन और रूहानी अक्सर मिलते हैं। रूहानी की बातें गहरी और रहस्यमयी होती हैं। वह आर्यन को प्रेरित करती है, लेकिन उसके सवालों का सीधा जवाब कभी नहीं देती। अगली बार जब दोनों मिले तो आर्यन कहता है, तुम हमेशा रात को ही क्यों मिलती हो? और तुम्हें इस गांव के लोग जानते क्यों नहीं? रूहानी मुस्कुराते हुए कहती है, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता आर्यन, कुछ बातें बस महसूस करनी चाहिए। आर्यन धीरे धीरे रूहानी के प्यार में पड़ने लगता है, लेकिन उसे उसके अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं। एक दिन आर्यन को गांव के बुजुर्ग से पता चलता है कि रूहानी कोई आम लड़की नहीं बल्कि उस हवेली की चुड़ैल है। वह सालों पहले मर चुकी है और जो कोई भी उससे मोहब्बत करता है उसकी मौत निश्चित होती है। गांव का एक बुजुर्ग कहता है, बच जाओ बेटा, उससे मोहब्बत करके अपनी मौत को गले मत लगाओ। आर्यन को उस बुजुर्ग की बातों पर यकीन नहीं होता। वह रूहानी से सच पूछने जाता है। जब आर्यन और रूहानी मिलते हैं तो वह पूछता है, रूहानी, क्या ये सच है? तुम इंसान नहीं हो? रूहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे धीरे हवा में गायब होने लगती है। रूहानी रोते हुए बोलती है, हाँ आर्यन, मैं एक आत्मा हूँ जो इस दुनिया में अपने प्यार की तलाश में भटक रही थी, लेकिन तुम्हारा प्यार मुझे इस दुनिया से मुक्त कर देगा। रूहानी की यह बात सुनकर आर्यन की आंखों में प्यार और डर का मिश्रण आने लगता है। वह रूहानी से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक लेती है। अगले दिन गांव वालों को हवेली में आर्यन की लाश मिलती है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है और उसकी डायरी में आखिरी लाइन लिखी हुई है, मुझे उसकी मोहब्बत मिली लेकिन उसने मेरी जान ले ली। अगले ही पल आर्यन की डायरी पर हवेली की खिड़की पर लटके हुए मिलती है, जहां रूहानी की परछाई हवेली की खिड़की में हंसते हुए दिखाई देती है। तो दोस्तों, प्यार हमेशा खूबसूरत नहीं होता, कभी कभी यह मौत की दहलीज तक ले जाता है। क्या आप कभी ऐसी मोहब्बत करना चाहेंगे जो आपकी जान ले सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं।